Good morning, class 7. Now, today we are going to start chapter 3, that is decimals. What is decimals? Decimals, the number expressed in decimal form are called decimals. जो भी नंबर हमारा डेसिमल में एक्सप्रेस होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल्स कहते हैं. ओके, क्लियर? एग्जाम्पल 6.8, 16.73, 7.364. That are the examples of decimals. Now, डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. पहला हमारा क्या होता है? होल नंबर पार्ट. दूसरा हमारा डेसिमल पार्ट. एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कोई नंबर है 73.62, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले को हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट, एंड डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट्स. समझ में आया? ये होल नंबर पार्ट है, ये हमारा डेसिमल पार्ट्स है. ठीक. एंड एक और पॉइंट, हमेशा डेसिमल के यानी होल नंबर वाले पार्ट को हम लोग जिस तरीके से रीड करते हैं 16 या 700, 4000, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके प्लेस वाली को अकॉर्डिंग रीड करेंगे. बट हमारा जो डेसिमल पार्ट होता है यानी राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में, उसको हम लोग सिंगल डिजिट के अकॉर्डिंग रीड करते हैं. जैसे ये हमारा क्या हुआ? 16.73, नॉट 73, इट्स 73. डेसिमल के बाद नंबर को सिंगल डिजिट में हम लोग रीड करते हैं ना. इसी तरीके से ये हमारा 7.364 ये रीड करेंगे. 664 रीड नहीं करेंगे. क्या रीड करेंगे? 7.364. अंडरस्टूड? ये पॉइंट याद कर लीजिए आप सब एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. नाउ उसके बाद हमारा क्या आता है? लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल. लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? Decimal having same number of decimal places are called like decimal. Otherwise unlike decimal means पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? लाइक डेसिमल. अगर सेम नंबर्स नहीं होंगे तो अनलाइक डेसिमल. एग्जाम्पल लाइक डेसिमल के लिए 6.73, 8.05, 19.68. सभी में देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? लाइक डेसिमल नंबर्स हो गए ना. अनलाइक डेसिमल नंबर्स देखो, यहाँ देखिए 5.3, 8.64, 305.096. यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट्स है. तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? अनलाइक डेसिमल के एग्जाम्पल. लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल क्लियर हो गए. नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग कोई भी हमारा नंबर दिया है, ये हमारा डेसिमल नंबर दिया है, अगर हम लोग इसके डेसिमल पार्ट के राइट साइड में जितने भी ज़ीरो लगाते जाएं, इससे हमारा नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डेसिमल के राइट साइड में हम लोग चाहे जितने ज़ीरो लगाए या ना लगाए, इससे हमारे नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा. यानी 35.960 या 35.96000 दोनों ही क्या है? सेम है. ठीक. पॉइंट के राइट साइड में हम लोग ज़ीरो को जितना भी ऐड करें वो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है. इस चीज़ को आप सब अपने माइंड में याद रखे रहिएगा, मीन्स भूलिएगा नहीं. ओके.
नाउ अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये हम लोग को डेसिमल नंबर्स दिए हुए, इनको हम लोग को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी जो भी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसमें चेंज करना है। अगर कट रहा होगा फ्रैक्शन नंबर तो उसको कट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो हमारा क्या दिया, 0.8। क्या दिया है, 0.8। फर्स्ट का 1.8। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ये 0.8 है, मीन्स 0.8 लिख सकते हैं। ठीक, नाउ अब हम लोग ये 8 राइट किए, फिर पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है उतना अपॉन में क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, यानी 1 के बाद उतना 0, पॉइंट की जगह पे 1 लिख दिया, एंड फिर उसके बाद जितना नंबर रहेगा उतना क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर क्या हो गया, हमारा पॉइंट हट गया। पॉइंट हटाया, क्या लिखा, 1 लिखा अपॉन में, और उसके बाद जितनी डिजिट होंगी उतना 0 लगा देंगे। एक डिजिट है तो एक 0 लगाया, तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या बना है, 8/10। ठीक ना, ये अब हमारा कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 के टेबल से, 5 टाइम में, 4 टाइम में, ये हमारा हुआ 4/5। क्या अब इसके बाद कट सकता है आपस में, नहीं कटता है। तो यही हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड दैट इज़ द आंसर। ओके, अंडरस्टूड। सेम इसी तरीके से अब नेक्स्ट 3 वाला भी देख लीजिए। थर्ड हम लोग को क्या दिया है, 0.06 दिया है। क्या दिया है, 1 2 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, दैट इज़ 0.06 ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, 0.06 इसको हम लोग 0.06 लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ होल नंबर कुछ नहीं दिया है, तो होल नंबर कुछ नहीं तो 0 लिख दे, 0 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं, खुद के क्लैरिफिकेशन के लिए ना। अब ये 0.6 ज़ीरो का तो कोई मीन, अब ये हम लोग को क्या करना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट कैसे हटाएंगे, 1 पॉइंट की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे अपॉन में, ये जो भी कहते हैं डिनोमिनेटर में पॉइंट हटाते हैं। फिर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स दिख रही है, 1 2 0 लगा दिया ना। फिर ऊपर क्या हो जाएगा, 0.6 लिखेंगे पॉइंट के बाद वाला नंबर। तो स्टार्टिंग में 0 का कोई मतलब होता है, 0.6 अगर ये है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0.6 नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। 0.6 हो या 6 हो, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या, तो ये 6 लिख दिया 0.6 की जगह। ठीक, समझ में आया। अब ये हमारा कट रहा है, यस, किससे कट रहा है, 2 के टेबल से, 3 टाइम में, 5 टाइम में, एंड 50 टाइम में। ये हो गया ना। इसके बाद ये कट रहा है, नहीं, तो 3/50 इज़ द आंसर। अंडरस्टूड। इस तरीके से सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग को फिर ये हम लोग को डेसिमल नंबर्स दिए, इनको अब किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, सेकंड का फर्स्ट हम लोग को दिया है 5.6। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना मैंने बताया था क्या, पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट हटा, 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, 0 लगा दिया ना। अब ये हमारा क्या हो गया, 56 हो गया। पॉइंट हट गया तो क्या हो गया, 56 ना। 56/10 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 के टेबल से, 5 टाइम में, और ये कटेगा 2 टाइम में, 8 टाइम में, यानी 28/5 ये आया ना। अब ये कट रहा है, नहीं,
अब हम लोग को क्या बोले, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं मांगा है, किस में मांगा है, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, डिवाइज़र होता है, न्यूमिनेटर हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, ये लिखा। नाउ सॉल्व करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा, डेट इज़ 25, कटेगा, कितना आएगा रिमाइंडर 3। नाउ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन को राइट करते हैं डिवाइज़र को एज इट इज़ डिनोमिनेटर में राइट कर देते हैं, एंड जो कोसेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, एंड रिमाइंडर को न्यूमिनेटर में राइट करते हैं। यही हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। तो ये हम लोग को नंबर्स दिए हुए हैं, इनको किस में चेंज करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसमें हम लोग को दिख रहे हैं, पहले हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, डेसिमल में दिए थे, उनको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया था एंड मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। अब देखो इसमें हम लोग को नंबर जो दिए हुए फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए दिख रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी दिख रहे हैं, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिख रहे हैं फ्रैक्शन के। तो यानी अब हम लोग को अपोजिट जाना है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या दिया है, 47/10 ये दिया है। मैंने डेसिमल हटाने का क्या बताया था, 1 की जगह पे पॉइंट लगाते हैं, फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं, इतने ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.7। समझ में आया? पॉइंट हम लोग कैसे लगाते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लिख देते हैं, और फिर पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। यहाँ पे 1 ज़ीरो दिख रहा है, तो इसका मीन्स 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। आया समझ में? ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 3 होल 2/5 ये दिया हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 3 = 15 + 2 17 हो जाएगा, 17/5 ना 17/5 ये हो गया। अब हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है तो इसका मतलब इसके अपॉन में या तो 10 होना चाहिए, 100 200 300 समथिंग कुछ भी होना चाहिए, ज़ीरो वाले नंबर होना चाहिए। तो अपॉन में क्या है 5। अब 5 में ऐसा क्या इंटू करेंगे, तो क्लियरली दिख रहा है 2 से इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 से इंटू करेंगे। एंड एक बात ध्यान रखें, फ्रैक्शन नंबर में जब भी किसी नंबर से इंटू या डिवाइड करते हैं वो हम लोग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में सेम ही नंबर से करते हैं। यानी 2 से अगर हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 34/10। नाउ अब क्या 34/10 हमारा क्या हो जाएगा 3.4। डैट इज़ दी आंसर। डेसिमल में चेंज हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, डेसिमल में चेंज हो गया। इजी है। नाउ नेक्स्ट बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ डेसिमल्स दिए हुए, इनको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल्स में। लाइक डेसिमल क्या होता है, यानी पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। पहला हमें क्या दिख रहा है 6.5 दिख रहा है, फिर हमें 16.03, फिर 0.274 दिख रहा है, फिर 119.4। तो डेसिमल के बाद डिजिट सेम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा डिजिट कितनी दिख रही है डेसिमल के बाद, 3 दिख रही है। तो यानी हम लोग को डेसिमल के बाद सब में 3 डिजिट्स बनानी है। एंड 3 डिजिट्स कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। तो मैंने आप सभी को एक नोट बताई थी। नोट क्या थी कि डेसिमल के बाद कोई नंबर है, डेसिमल के बाद अगर हम लोग उसमें जितने भी ज़ीरो ऐड करें, डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने भी ज़ीरो ऐड करें या इरेज करें, उससे उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
तो इसी चीज़ का इसमें यूज़ करके हम लोग इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों को डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बनानी है। तो ये हमारा 6.5 को हम लोग लिख सकते हैं 6.500। डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गई एंड 0 डेसिमल के बाद जितने भी ऐड करो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। नाउ अब ये हमारे क्या 16.03 2 ही डिजिट आ रही है, एक ज़ीरो और ऐड कर दिया, हमारा 3 डिजिट हो गया ना। ये 0.274 एज इट इज़ ना 119.4 है। तो फिर इसमें भी हम लोग 2 ज़ीरो ऐड कर दिया, ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए ना। अब सभी में देखो 3 डिजिट हो गए डेसिमल के बाद, यानी अब सारे नंबर हमारे किस में चेंज हो गए, लाइक डेसिमल में चेंज हो गए। एंड दैट इज़ दी आंसर। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। ओके, ये हो गए ना क्वेश्चन नंबर 5। इसका सेकंड वाला आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। अब इसमें हम लोग को कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है उसका फाइंड आउट करना है, ठीक ना। सेम जैसे नॉर्मल नंबर का होल नंबर्स के लिए हम लोग देखते हैं, उसी तरीके से डेसिमल नंबर के लिए भी हम लोग चेक करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं होल नंबर पार्ट, जिसका होल नंबर पार्ट बड़ा रहेगा वो नंबर बड़ा रहेगा। अगर हमारा होल नंबर पार्ट सेम रहता है तो फिर उसका डेसिमल पार्ट देखते हैं, जिसमें डेसिमल पार्ट बड़ा होगा वो नंबर हमारा बड़ा रहेगा। समझ में आया, मेरी बात समझ में आई ना। क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें दिख रहा है वो क्या है 78.23 69.85। तो होल नंबर पार्ट इसका बड़ा है 78.23 है, तो इट मीन्स 78.23 इज़ ग्रेटर देन 96.85 हमारी। तो इसमें कौन सी साइन, ग्रेटर देन की साइन पुट होगी, यानी ओपन पार्ट हमारा बड़े नंबर के साइड रहेगा ना। क्वेश्चन सेकंड जो हमारा है वो 5.68 है एंड 5.86 है। मैंने क्या किया, अगर होल नंबर पार्ट सेम होता है तो उसका डेसिमल पार्ट देखते हैं, जिसका डेसिमल पार्ट बड़ा रहेगा वो नंबर बड़ा रहेगा। तो 68 क्या है, बड़ा है 69 से, तो सिंपली 5.86 इज़ ग्रेटर देन 5.68। ओके, अंडरस्टूड। तो डेट्स ऑल। आज आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. Write, complete it in your copy and also write the definition which I told you in the starting of the video. Okay, that's all for today.